झुकता है। ये क्या दलाल है? दलाल अपना बहू बेटी के खियाता है, पब्लिक को मारेगा। आप समझिए भैया, पब्लिक तो मर रहा है, दलाल तो जीतेगा, उसको बहू बेटी खाएगा। ये रायपुर की घटना है जहां पर संतोष महतो का परसों एक्सीडेंट हो गया था और यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहीं से उस मतलब क्षतिग्रस्त शरीर के साथ दलाल भी वहां तक गाड़ी वाला और हॉस्पिटल मिलकर कोई पोजीशन डिक्लेयर नहीं करने देता है। कैसा हाल है संतोष महतो का ये बताता नहीं है। परिवार वालों के साथ गाड़ी वाला कुछ ले देकर डील फाइनल करने के चक्कर में लगा हुआ है, हॉस्पिटल वाला अपना बिल बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। और यहाँ का जो स्थानीय नेता है, प्रशासन है, जो अपने सुरवीर कहलाते हैं अपने को, वो अपना काम में लगा हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं पड़ी है, एक गरीब की जान जा रही है। अगर यही कोई पैसे वाला आदमी होता, कोई बड़ी शख्सियत होता, तो इसके पीछे तमाम MP MLA के परी भी लग चुके होते, तमाम यहाँ के नानपुर के दरोगा लोग हॉस्पिटल में छानबीन कर रहे होते। लेकिन चूंकि एक गरीब के साथ घटना घटी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, लूट रहे हैं पैसा। गाड़ी वाला हॉस्पिटल के साथ मैनेज कर रहा है। 20 शादी का शादी हुआ है 20 तारीख को। हाँ, और एक सबसे बड़ी जो दुखद घटना है इस पूरे घटनाक्रम में, उस लड़के का शादी 20 अप्रैल को हुआ था और एक्सीडेंट 22 अप्रैल को सुबह में हुआ था, जो 11 बजे, जो कि अब उसके बाद जिनका शादी हुआ है, जिनको लेकर आए हैं, उनकी हालत क्या होगी आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आपको कब पता चला कि इस तरह का घटना हुआ है? बोलो ना, बोलो ना, जही भाषा में बाजा वही भाषा बोलो ना। तलाल के गाँव ना को क्या बोला ना, ये बोल नहीं पा रही है। यह है खबर 247। अभी हम लोग हैं रायपुर में। यहाँ पर परसों महुआगाछी पुपरी रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था संतोष महतो नाम के एक लड़के का, जिसमें उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी। और नाजुक स्थिति होने के बाद जो भारतीय दलाल मेडिकल व्यवस्था है, उनके द्वारा जो इनके परिवार के साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है 3 दिन से, उनको किसी भी हालात के बारे में कभी नहीं बताया जा रहा है। लड़का ठीक है, बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है, वो इलाजरत है और 3 दिन से घर के लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ के लोग जो है तो दौड़ते भागते परेशान हो चुका है। और उस मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है, मेडिकल हॉस्पिटल की जो स्थिति है, वो यहाँ के लोग, परिवार के लोग और यहाँ के टोला के लोग अब अपनी आप बीती आपको सुनाएंगे। कितना दर्द है, कितना व्यथा है उनके इस किस्से में, जरा देखिएगा क्या हो रहा है आप लोग के साथ। हम लोग के सर यही हो रहा है, जब मैंने लड़का जब हॉस्पिटल में परसों से भर्ती किया, लड़का के डॉक्टर कुछ रोगी बता ही नहीं रहा है, और खाली रुपया टालने के बोला, यहाँ खाली ब्लाइजेशन लगा दिया हुआ है एक्सेंट, और धुक चल रहा, कोई रिपोर्टें नहीं बता रहा, खाली रुपया टालने के जब अभी बोलता कई दिन लगेगा, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग व्यवस्था में महपुर जा रहे हैं, आ रहे हैं, रुपया का बर्बाद हो रहा है, कोई समझ रहा, कोई बोलता जब पैसा कुछ ले लो मेंटेन कर लो, तो कैसे मेंटेन ले? लड़का मेरा कुछ बता ही नहीं रहा हालत, हम कैसे क्या हालत बतावे सर? पैसा लेने के लिए कौन बोलता है? जैसे गाड़ी वाला बोलता है जब पैसा लेके मेंटेन करके माने ख़त्म कीजिए। अच्छा, तो हम बोला अभी जब तक लड़का नहीं आ गया तब तक कोई अभी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लड़का आने के बाद कोई हम लोग फैसला करेंगे। अच्छा, हम यही बात पर रह गए। तो यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके तरफ से क्या सहयोग मिला है? संयोग से यही मिला, आदमी से गया मुजफ्फरपुर आया है, मैंने आने जाने का सब व्यवस्था वो लोग किया था, भर्ती किए थे। अच्छा। भर्ती करने के बाद फिर अभी सवेरे आया तो बोला लड़का का भी वही व्यवस्था है जी, अभी मैंने कम में चांस है। तो कम में चांस है तो हमारा कहने का मतलब जब कम में चांस है तो डॉक्टर तो पूरा जानकारी होना चाहिए ना। जानकारी नहीं दे रहा, उसका मतलब चुपचाप से मैंने रुपया गांव वाला की दौड़ा रहा, पब्लिक के सुना रहा है, तो बेकार गलत वाला बात नहीं कर रहे हैं। ये कहानी मुजफ्फरपुर के किस हॉस्पिटल की है? कौन हॉस्पिटल का? आइडिया हॉस्पिटल। आइडियल हॉस्पिटल की कहानी है। आइडियल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर की ये दास्तां है, जहां पे एक दुर्घटनाग्रस्त बॉडी को लगभग 3 दिन से रखा गया है और बाहर कोई रिपोर्ट नहीं आने दिया जा रहा है कि उसका हालत ठीक है या ख़राब है, वो बचने वाला है या नहीं बचने वाला है, और अपने सरचार्जेज जो जोड़े जा रहा है। और इसमें एक्सीडेंट में जो 4 व्हीलर वाले थे वो भी पकड़े गए हैं और उनके द्वारा परिवार को इस तरह से बरगलाया जाता है कि कुछ पैसा ले दे करके मामला को रफा दफा करो। तो आप लोगों ने क्या कहा गाड़ी वाले? हम तो गाड़ी वाला के बोला अभी कुछ नहीं होगा, जब तक लड़का आने के बाद कोई फैसला होगा। अभी जो भी लड़का जब आने के बाद में जब तक कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, यही बात।
आप लोग मतलब ऐसा हॉस्पिटल के तरफ से कैसा लगता है? हॉस्पिटल वाला आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करता है? वो लोग खराब व्यवहार करता है, कोई रिपोर्टर नहीं बता रहा है, तब आदमी परेशान हो रहा है। पेशेंट से मिलने दे रहा है? पेशेंट से एक आदमी के मिलने देता है, दूर से मिलने देता है, आगे में जाने नहीं देता है। मतलब पेशेंट के साथ उसका कोई बातचीत वगैरह ये सब नहीं, वो सब हमको धार पर में जाता है, बोले जाइए जाइए बाहर से देख के वो एक्शन लगाया हुआ है, तो क्या समझेंगे हम? उसको देखेंगे समझेंगे तब ना उस समय हम कोई बात विचार होगा। कोई बातें विचार कोई विचारे नहीं है, खाली दूर से दिखाया जाता है लड़का को। अच्छा, एक बात मान लीजिए, जैसे अभी तो लड़का जीवित है, लेकिन बाई चांस ऐसा नहीं हो, भगवान से प्रार्थना होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो गाड़ी वाले पे अलग केस बनेगा, अलग चार्ज लगेगा। तो कहीं इससे बचने के लिए इस तरह का नौटंकी हॉस्पिटल और गाड़ी वाला मिलके तो नहीं कर रहा है? वही तो बात है, जब तक पूरी जानकारी नहीं होगा सर, जब तक हम कैसे बता सकते हैं? क्या गरीब आदमी के हमरा सबके पते नहीं है सर। तो गाड़ी वाला जो बात कर रहा है, मान लीजिए जो पैसा लेकर के मामला खत्म कर लीजिए, अभी लड़का का हालत क्या है ये तो पता नहीं चल रहा है। नहीं पता। तो गाड़ी वाला इस तरह का बात कर रहा है, मतलब हॉस्पिटल और गाड़ी वाला मिला हुआ है, हॉस्पिटल वाले को कुछ पैसा खिलाया होगा। तो आप सब समझिए, पुलिस समझिए। हॉस्पिटल में जो भर्ती किया है ना, उसमें तो छोड़ा के दूसरा अस्पताल में भर्ती करेंगे अगर जीवित है तो। अच्छा, तो ये वो रिपोर्ट कुछ दिया है कि नहीं? हाँ, रिपोर्ट है, उसका कुछ नहीं दिया है, मगर यू हम वहाँ से छोड़ा के दूसरा अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। वहाँ पर गड़बड़ झाला हो रहा है। गड़बड़ है कि दलाल उसमें लगा हुआ है। दलाल लगा हुआ है, मतलब मौत पे भी दलाली है, मौके के बाद भी दलाली कर रहा है। महुए गाछी से सुने दलाल ढुकल, दलाल घुसल, मतलब एक्सीडेंट होता है, जान आफत में है और दलाल ढुकता है। ये क्या दलाल है? दलाल अपना बहू बेटी के खियाता है, पब्लिक को मारेगा। आप समझिए भैया, पब्लिक तो मर रहा है, दलाल तो जीतेगा, उसको बहू बेटी खाएगा। ये रायपुर की घटना है, जहां पर संतोष महतो का परसों एक्सीडेंट हो गया था, और यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहीं से उस मतलब क्षतिग्रस्त शरीर के साथ दलाल भी वहां तक गए, और दलाली कार्यक्रम जो है वहां पर चालू है। गाड़ी वाला और हॉस्पिटल मिलकर कोई पोजीशन डिक्लेयर नहीं करने देता है। कैसा हाल है संतोष महतो का ये बताता नहीं है। परिवार वालों के साथ गाड़ी वाला कुछ ले देकर डील फाइनल करने के चक्कर में लगा हुआ है, हॉस्पिटल वाला अपना बिल बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। और यहाँ का जो स्थानीय नेता है, प्रशासन है, जो अपने सुरवीर कहलाते हैं अपने को, वो अपना काम में लगा हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं पड़ी है, एक गरीब की जान जा रही है। अगर यही कोई पैसे वाला आदमी होता, कोई बड़ी शख्सियत होता, तो इसके पीछे तमाम MP MLA के परी भी लग चुके होते, तमाम यहाँ के नानपुर के दरोगा लोग हॉस्पिटल में छानबीन कर रहे होते। लेकिन चूंकि एक गरीब के साथ घटना घटी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, लूट रहे हैं पैसा। गाड़ी वाला हॉस्पिटल के साथ मैनेज कर रहा है, परिवार के साथ मैनेज कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग हैं, अपने आप को स्वरचित नेता लोग हैं, वो लोग कहीं मदद के लिए कोई नहीं है। इस व्यथा को तो हम लेकर चलते ही है, साथ में हम आपको 20 शादी का शादी हुआ है 20 तारीख को। हाँ, और एक सबसे बड़ी जो दुखद घटना है इस पूरे घटनाक्रम में, उस लड़के का शादी 20 अप्रैल को हुआ था, और एक्सीडेंट 22 अप्रैल को सुबह में हुआ था, जो 11 बजे, जो कि अब उसके बाद जिनका शादी हुआ है, जिनको लेकर आए हैं, उनकी हालत क्या होगी आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तमाम जो रोती बिलखती परिवारें हैं, इनके साथ दलालों का जो घिनौना मजाक है, बेहद ही शर्मनाक स्थिति यहाँ के लोकल दलालों के द्वारा की जा रही है। बढ़िया इलाज के बदले बॉडी से कितना पैसा नोचा जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। परिवार को कितना दे लेकर सल्टाया जाए, इस पर विचार चल रहा है। और यहाँ पे जो जिनसे उनकी शादी हुई थी, वो यहीं पर है, कहीं पर। बोलाइए उसको, बोलाइए। उनका वो बोल सकती है कुछ, उनका जो दुख दर्द है। लड़की को, हाँ, लड़की को बुला दीजिए। उसी संतोष महतो का घर है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की गरीबी हालात है उनके घर पे, किसी तरह गुजर बसर चल रहा है यहाँ पर। और यही वो घर है जहाँ अभी आज से 3 दिन पहले खुशियों की भारी सहनाई बजी थी, लेकिन आज सब कुछ मातम में बदल चुका है। भगवान का बहुत ही खराब लीला का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और यही वो लड़की है जिनका 20 तारीख को शादी हुआ था और 21 तारीख को अपने ससुराल आई थी, लेकिन आज उनके ऊपर क्या गुजर रही है, वही आपको कब पता चला कि इस तरह का घटना हुआ है?
बोलो ना, बताइए आप। बोलो ना, जही भाषा में बाजा वही भाषा। बोलो ना, तलाल के गाँव ना को के बोला ना, धिया पुता की बोला। ये बोल नहीं पा रही है, इनकी स्थिति जैसी है इस हिसाब से नहीं बोल पा रहा है। हाँ। क्या गुमराह हो गया है, सकना होके कि हाँ। कुछ बोल नहीं पा रही है। हाँ, ये वो भी। बोल नहीं पा रही है। हाँ। उसका माँ से बात कीजिए। मम्मी से ये संतोष महतो की माँ है, इनकी हालत आप देख लीजिए। राज बेटा हो, मैया हमर हो, हमरा बउआ के। इनका भी हालत जो है वो ठीक नहीं है, सबका जो हालत है खराब है। खाना नहीं खा रहा है, बताइए इसके चलते में घटना हो गया है। सबका प्यारा था बच्चा वो। हाँ, तब भगवान का लीला है, बहुत खराब लीला है। बापो के मती खराब है, हाँ? बापो के मती खराब है, एगो ओहे लड़का खड़ा रहला, हाँ, बापो के मती ओहे खराब बच्चा रहले खराब भेल। माने ओकरे से ही घर परिवार चले। हाँ, ओकरे से घर परिवार सब चलत रहले। शादी रहले तो चल रहा शादी रहले, देखै घर गिरल जा रहा, देखै घर वाला ना बना भेल है। देख लीजिए आप। हाँ ना, स्थिति तो गड़बड़ है ही। अब देख लीजिए, घर की तो फोटो खींच लीजिए सारा। ये एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के का जो एक्सीडेंट की कहानी हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं। इस दिखाने के पीछे कोई ऐसा हमको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था है वो इस लाचार माँ को देखे, इस बेबस औरत को देखे जिसका 3 दिन पहले ही शादी हुआ था, और उस लड़के के साथ जो हॉस्पिटल में घिनौना मजाक हो रहा है उस पर भी यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की ध्यान आकृष्ट करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो मजाक हो रहा है वहाँ का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। और यहाँ टोले मोहल्ले में लोगों के घर में चूल्हा बंद है, 2 दिन से लोग खाना नहीं खा रहे हैं। इतनी दुखद स्थिति है। लड़के की माँ को आप बार बार देख सकते हैं कि वो अचेत हो जाती है, उसका दांती लग जाता है, बार बार अचेत अवस्था में चली जाती है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है और हॉस्पिटल प्रशासन से भी ये गुजारिश करूँगा कि तुरंत से तुरंत इस जो आपदा की घड़ी है, ऐसे जो पेशेंट है आपका उन पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे बढ़िया से उसका ट्रीटमेंट कीजिए और रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कीजिए कि उसकी क्या हालत है। और ये बेहद गरीब परिवार है, आपका जो लाखों करोड़ों का बिल आएगा तब यहाँ पर झमेला हो जाएगा। ये लोग आप जो लंबा बिल करने के चक्कर में इलाज को लंबा खींच रहे हैं, वो बिल्कुल आप लोग को अगर 2-4 लाख का बिल आ जाएगा तो दीजिएगा। अभी नहीं देंगे। अभी कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? और हमको लड़का को छोड़ देना चाहिए वहाँ से। आपको लड़का को देखने नहीं देता है, नहीं देखने देता है कोई भी। बहुत अजीब विषम स्थिति हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई है, जहाँ पे पेशेंट को देखने नहीं दिया जाता है और बहुत ही लंबा चौड़ा बिल फाड़ने का जुगाड़ लगाया जाता है। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है ये लोग तो मजबूर है, गरीब है, आप लोग साथ दे करके इनका कुछ निराकरण निकालिए। और इस तरह के घटनाक्रम में दलाली वाला धंधा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बेहद ही दुखद घड़ी में आप जो इस दलाली के धंधा को चलाने के लिए क्या से क्या कर रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बने रहिए खबर 247 के साथ। जय हिंद।